नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी ऑडियो बुक समरी में, जिसमें हम 7 सिद्धांतों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें अमीर बना सकते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में अमीर के उन 7 सिद्धांतों को बताया गया है, जिसका यदि हम अच्छे से पालन करते हैं तो कुछ ही समय में हम भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी धन के सिद्धांतों को एक कहानी के तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। ये सिद्धांत पहले जितने इफ़ेक्टिव थे आज भी उतने ही प्रभावी हैं। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी या किताब की समरी सुनने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये समरी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस बुक का इंट्रोडक्शन। तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का दोस्तों, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में एक बेबीलोन शहर के बारे में बताया गया है, जिसमें अरकद नाम का एक अमीर आदमी रहता था। कहा जाता है कि वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वो अपनी धन दौलत के लिए चारों ओर मशहूर था। इसके साथ ही वो बहुत उदार और दानी भी था। वो अपनी दौलत को ज़रूरतमंदों और गरीबों में दान करता था और अपने स्वयं के खर्चों को भी खुलकर खर्च करता था। लेकिन फिर भी उसकी संपत्ति घटने की बजाय दिन रात बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके कुछ पुराने दोस्त उससे मिलने उनके पास आया और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अगर अपने परिवार के साधारण कपड़े पहना सके और जो भी उपलब्ध हैं वही खिला सकते हैं, तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक शिक्षक से पढ़ाई की, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम सबसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। अरकद के दोस्त उनसे कहते थे कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम भी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवा अवस्था में अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा तुम कुछ और नहीं कमा सके, तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा और जाना जिनसे संपत्ति बनती है। उनके दोस्तों के आग्रह करने पर अरकद ने उन्हें अमीर बनने और संपत्ति बनाने के उन 7 नियमों के बारे में बताया जो उन्होंने सीखे थे और जिसकी बदौलत वो अमीर बने थे, जो इस प्रकार के हैं। नियम नंबर 1 है, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इस नियम में अरकद अपने दोस्तों को बताते हैं कि अपने बटुए को मोटा करने के लिए, अर्थात अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बनना चाहिए। इसमें हमारा पर्स जल्द ही मोटा हो जाएगा। अरकद ने बताया कि मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी और आमदनी में से हर रोज़ में अपना 10वां हिस्सा 10% बचाता था। अरकद ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि यदि आप अपने बास्केट में रोज़ सुबह 10 अंडे डालें और हर शाम 9 अंडे निकालें तो क्या होगा? एक समय बाद ये भर जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपना आमदनी का 10वां हिस्सा 10% ज़रूर बचाना चाहिए। इससे एक तो हमारा पर्स मोटा होता जाएगा और हमारी पैसे बचाने की आदत भी बढ़ जाएगी। दूसरा नियम कहता है, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। अरकद ने संपत्ति बनाने के अपने दूसरे नियम में ये बताया है कि हमें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारी दैनिक जीवन में ऐसे अनेक खर्चे हैं, जिनमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है। हमें उन खर्चों को पहचानना है और उन्हें रोकना है। आपको हमेशा अपने
खर्चे किए गए पैसों की 100% संतुष्टि मिलनी चाहिए। अर्कद बताते हैं कि अपने सभी खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। उन खर्चों में से ऐसे खर्च भी शामिल हैं जिनको ना करने से हमारे जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें इन खर्चों को हटाना है। आपको अपने इन खर्चों को 90% आमदनी में से ही खर्च करना है। नियम नंबर 3 कहते हैं अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। अर्कद ने अपनी तीसरी नियम में बताया कि धन बचाना और खर्चों पर नियंत्रण रखना एक शुरुआत है। आपके पर्स में पड़े हुए सिक्के आपको अमीर नहीं बनाएंगे। बेशक ये कुछ कंजूस लोगों को सुख दे सकते हैं, लेकिन आपकी संपत्ति को नहीं बढ़ा सकते। आपकी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप अपने पर्स में पड़े हुए सिक्कों को काम पर लगाते हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करना होगा, जहां से आपको ब्याज के रूप में इनकम आती रहे। यदि आप इन पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो हर समय ये आपके लिए दौलत बनाते रहेंगे। चौथा नियम कहता है कि अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अमीर बनने के अपने चौथे सिद्धांत में अर्कद बताते हैं कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। हमें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसों को ऐसी जगह निवेश नहीं करना चाहिए जहां मूलधन भी डूबने का खतरा हो। निवेश करने से पहले हमें आवश्यक जांच पड़ताल करनी चाहिए और ज़्यादा कमाई के लालच में ना पड़कर ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां हमारा मूलधन तो सुरक्षित रहे, साथ ही हमें उनसे अतिरिक्त आमदनी भी होती रहे। पांचवा नियम कहता है कि अपने आवास को लाभकारी इन्वेस्ट में बदलें। अगर एक इंसान अपनी आमदनी का 90% ज़िंदगी जीने और आनंद उठाने के लिए रखे और अगर इस पैसे का कई हिस्सा बिना परेशानी के किसी लाभदायक निवेश में डाला जा सके तो उसने खजाने तेज़ी से बढ़ेंगे। ऐसी अर्कद ने 5वें नियम में बताया। अर्कद ने बताया कि इंसान को अपने घर का मालिक बनना चाहिए। उसके पास अपना खुद का एक मकान होना चाहिए जिसे वो और उसका परिवार रह सके। यदि आप किसी किराए के मकान में नहीं रहते हैं और घर आपका स्वयं का है तो इससे आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। आपको किराए के रूप में होने वाला खर्च बच सकता है, जिसे आप लाभकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। नियम नंबर 6 बताते हैं भविष्य की आमदनी निश्चित करें। अर्कद ने अपने इस नियम में बताया है कि हर इंसान का जीवन बचपन से बुढ़ापे तक बढ़ता है। ये जीवन का मार्ग है और कोई भी इंसान इससे अलग नहीं हो सकता अगर भगवान उसे समय से पहले ना बुला लें। इसलिए हर इंसान को आने वाले दिनों का लिए आमदनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए जब वो युवा ना रहे और अपने परिवार की देखभाल के लिए भी जब उनके साथ ना रहें। ये नियम आपको तब सहायता करेगा जब आप कमाने के लायक नहीं रहते हैं। एक इंसान को अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित करने और अपने भावी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए घर और ज़मीन खरीदने में निवेश करना चाहिए। ये निवेश आपको इसकी भविष्य की उपयोगिता और कीमत को धन में रखकर ही करना चाहिए। इसके अलावा वहीं किसी अन्य स्तर में भी इन्वेस्ट कर सकता है जहां से भविष्य में अच्छी आमदनी आने का चांस हो। नियम नंबर 7 कहते हैं अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। संपत्ति बढ़ाने के लिए 7वें नियम में अर्कद बताते हैं कि जितना ज़्यादा हम सीखते हैं हम उतना ज़्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज़्यादा मेहनत करता है उससे उतना ही पुरस्कार मिलता है। अगर वो कारीगर है तो उसे औजार सीखने चाहिए जिससे वो ज़्यादा कुशल बन सके। अगर वो कानून या उपचार का काम करता है तो उसे लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना चाहिए। अगर वो व्यापारी है तो उसे बेहतर सामान कम दामों में खरीदने चाहिए। हमें हमेशा अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए जिससे हम और अधिक कमा सकें और जल्दी अमीर बन सकें।
तो ये था हमारा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का बुक समरी, जॉर्ज एस क्लैसन द्वारा लिखी गई किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक में हमें संपत्ति बनाने के उन नियमों के बारे में बताती है जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में अमीर बनने के ऐसे 7 सिद्धांत बताए गए हैं जो कि आप लोगों ने अभी देखा। 7 नियम क्या था जिनका प्रयोग करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। ये पुस्तक इस बात पर अधिक जोर देती है कि हमें अपनी आमदनी का एक हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। हमें अपनी आमदनी का 10% ज़रूर बचाना चाहिए और बचे हुए 90% पैसे से ही अपने खर्च चलाने चाहिए। लेखक ने इस पुस्तक में दौलत के सिद्धांतों को कहानियों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से समझाने की प्रयास किया गया। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हर इंसान का सबसे पहले खुद को भुगतान करना चाहिए, अर्थात अपनी आमदनी में से सबसे पहले एक निश्चित हिस्सा बनाना चाहिए और फिर बचे हुए पैसों से बाकी के खर्च चलाने चाहिए। तो ये था हमारा आज का बुक समरी, जिसमें हमने देखा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन के बारे में। इस पुस्तक में लेखक ने कहानियों के माध्यम में अमीर बनने के नियमों का शानदार तरीके से बताने का प्रयास किया है। इस बुक के बारे में मेरा अनुभव यही है कि यदि आप अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं तो इस किताब में बताए गए नियम को समझिए और इस पर अमल कीजिए। इससे आप निश्चित ही दौलतमंद इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक समरी इन हिंदी में आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बुक समरी आपको कैसा लगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और अगर आप में से कोई नया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, और यहाँ तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखकर साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ इन 7 सिद्धांतों को आप भी अपना कर अपने जीवन में सक्सेसफुल और रिचेस्ट पर्सन बन सकते हैं। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही।